आज के इस विशेष विश्लेषण में हम चार्ट पैटर्न्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और हमारा फोकस कोई साधारण थ्योरी नहीं है बल्कि एक पूरी तरह से डेटा समर्थित विषय है पेन एंड चार्ट पैटर्न। देखिए, हवाई बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन आज हम 462 वास्तविक मार्केट संरचनाओं से निकाले गए ठोस आंकड़ों पर बात करेंगे। इन आंकड़ों से ही असली तस्वीर साफ होगी कि असल जिंदगी में ये पैटर्न वास्तव में कैसे काम करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डेटा यात्रा को शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे पेनेंट पैटर्न की सही पहचान से। उसके बाद ब्रेकआउट्स और पैटर्न के आकारों की तुलना करेंगे। फिर गैप्स, थ्रोबैक्स और वॉल्यूम के असर को समझेंगे। इसके बाद वैध पैटर्न्स और विफल सिग्नल्स के बीच का अंतर देखेंगे और फिर अल्पकालिक पेनेंट ट्रेड निष्पादन की रणनीति पर बात करेंगे। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिंग डिस्क्लेमर के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, जो है पेन एंड पैटर्न की पहचान करना। स्क्रीन पर दिख रहे इस सर्किट सिटी स्टोर्स के चार्ट को ध्यान से देखिए। ये पेनेंट का एक एकदम सटीक उदाहरण है। इसकी कुछ खास दृश्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले एक बहुत ही तेज और खड़ी पूर्व प्राइस ट्रेंड, यानी एक शानदार मूव, और ठीक उसके बाद आता है एक छोटा सा कंसोलिडेशन चरण। इस ठहराव वाले चरण में कीमत दो स्पष्ट रूप से सिकुड़ती हुई या कहें कि एक दूसरे की तरफ आती हुई ट्रेंड लाइनों के बीच फंस जाती है। देखने में ये बिल्कुल एक छोटे त्रिकोण या पच्चर जैसा ही लगता है और इसे पहचानना काफी आसान है। अब हर छोटा त्रिकोण पेनेंट नहीं होता। एक वैध पेनेंट को पहचानने के कुछ बेहद सख्त नियम हैं। औसतन ये पैटर्न 9 से 11 दिनों तक चलता है और सबसे बड़ी बात, इसे कभी भी 3 सप्ताह की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर ये 3 सप्ताह से ज्यादा खिंच गया तो समझ लीजिए वो पेनेंट नहीं है, बल्कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल या वेज बन चुका है। साथ ही पैटर्न बनने से पहले एक तेज प्राइस मूवमेंट होना अनिवार्य है और कंसोलिडेशन के दौरान वॉल्यूम का ट्रेंड आमतौर पर नीचे की तरफ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, ब्रेकआउट और पैटर्न के आकार की तुलना। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होने वाले ब्रेकआउट्स का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। जो ब्रेकआउट्स ऊपर की ओर होते हैं वो ट्रेंड के अंत तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लेते हैं और मजे की बात यह है कि अक्सर अपनी अनुमानित चाल तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली खोज सुनिए। बियर मार्केट यानी गिरते हुए बाजार के दौरान नीचे की ओर होने वाले ब्रेकआउट्स में ब्रेक इवन विफलता दर सचमुच 0% देखी गई। जी हां, 0%। ऐतिहासिक डेटा में हमें एक भी ऐसा पैटर्न नहीं मिला जो 5% गिरने से पहले ही पलट गया हो। यह अपने आप में एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। और सिर्फ दिशा ही नहीं, आकार का भी बहुत बड़ा खेल है। डेटा बिल्कुल साफ बताता है कि लंबे और चौड़े पैटर्न छोटे और संकीर्ण पैटर्न्स के मुकाबले लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अगर हम खास तौर पर बुल मार्केट की बात करें तो लंबे अपवर्ड पैटर्न ने ब्रेकआउट के बाद 39% की शानदार छलांग लगाई। इसी तरह चौड़े पैटर्न्स ने भी 27% की वृद्धि दिखाई, जो कि संकीर्ण पैटर्न्स के 23% से काफी बेहतर है। मतलब साफ है, चार्ट पर पैटर्न की लंबाई और चौड़ाई वाकई बहुत मायने रखती है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर। इसमें हम गैप्स, थ्रोबैक्स और वॉल्यूम की भूमिका को डिकोड करेंगे। ब्रेकआउट वाले दिन अगर गैप बन जाए तो वो आग में घी का काम करता है, एक जबरदस्त उत्प्रेरक। डेटा के अनुसार ब्रेकआउट गैप के साथ कीमतों में 30% का जोरदार उछाल आया, जबकि बिना गैप के ये उछाल सिर्फ 24% ही रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी रुकावट भी है, थ्रोबैक्स। ये करीब 47 से 54% मामलों में होते हैं और ट्रेड के पूरे प्रदर्शन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात है, अगर थ्रोबैक हुआ तो संभावित मुनाफे पर भारी असर पड़ेगा। वॉल्यूम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो नियम कहता है कि पेनेंट बनने के दौरान वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से वॉल्यूम का ट्रेंड बढ़ रहा हो तो ये असल में अपवर्ड ब्रेकआउट के प्रदर्शन में जान डाल देता है। बढ़ते वॉल्यूम ट्रेंड के साथ 27% का प्रदर्शन देखा गया, जबकि गिरते वॉल्यूम में सिर्फ 24%। और हां, अगर ब्रेकआउट वाले दिन भारी वॉल्यूम आ जाए तो कीमत रॉकेट की तरह और भी आगे तक निकल जाती है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ। यहां हम देखेंगे वैध संरचनाएं और विफल सिग्नल्स के बीच का फर्क। हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, है ना? इस आल्जा स्टॉक के चार्ट को देखिए। ये एक एकदम क्लासिक विफल पैटर्न का उदाहरण है। यहां एक अपवर्ड ब्रेकआउट तो होता है, फिर वो वापस संरचना पर थ्रोबैक करता है, लेकिन फिर धड़ाम वो तुरंत नीचे की ओर गिर जाता है। ये एक पूरी तरह से झूठा या विफल सिग्नल है, जहां कीमत उस दिशा में जाने से साफ इनकार कर देती है जिसकी हमें उम्मीद थी।
यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इन बस्टेड या विफल पेनेंट पैटर्न्स का रिवर्सल प्रदर्शन असाधारण रूप से खराब होता है। इसका सीधा और साफ संदेश यही है कि अगर आपका शुरुआती ब्रेकआउट फेल हो गया है तो उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे पैटर्न्स पर ट्रेड करने से पूरी तरह बचना ही समझदारी है। बेहतर यही होगा कि इस ट्रेड को छोड़ दें और मार्केट में कोई और नया अवसर तलाशें। हमारी चर्चा का 5वां भाग काफी अहम है। अल्पकालिक पेनेंट ट्रेड को वास्तव में कैसे निष्पादित किया जाए। एडमिनिस्टाफ इंक के इस लाइव चार्ट से हम एक बहुत ही शानदार मेजर रूल समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि पिछले ट्रेंड की जितनी दूरी थी उसी को पैटर्न के अंत से आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया जाता है ताकि एक स्पष्ट लक्ष्य निकाला जा सके। ये कोई तुक्का मारने वाला काम नहीं है, बल्कि अपना टारगेट सेट करने का एक बहुत ही सटीक और डेटा संचालित तरीका है। इस पूरे निष्पादन को अगर हम 3 आसान स्टेप्स में बांटें तो वो कुछ ऐसे होंगे। पहला कदम, एक बहुत ही स्पष्ट ब्रेकआउट का इंतजार करना। कीमत को हर हाल में सीमा के बाहर क्लोज होना चाहिए ताकि हम उन झूठे सिग्नल्स के जाल में ना फंसें। दूसरा कदम, हमने जो मेजर रूल देखा उसका इस्तेमाल करके अपना लक्ष्य तय करना। और तीसरा और आखिरी कदम, जैसे ही लगे कि कीमत कमजोर पड़ रही है या मोमेंटम अब खत्म हो रहा है, तुरंत ट्रेड बंद कर देना चाहिए। एक पुरानी कहावत है चार्टिंग में, हाफ टाफ थ्योरी। लेकिन सच बताऊं, डेटा कहता है कि ये हमेशा काम नहीं आती। असल में ब्रेकआउट के बाद की जो चाल होती है वो आमतौर पर पिछले ट्रेंड से छोटी ही रहती है और ये अपने पूरे लक्ष्य तक सिर्फ 50% से 63% बार ही पहुंच पाती है। इसलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह, अपने मूल्य लक्ष्यों को हमेशा रूढ़िवादी या कहें कंजर्वेटिव तरीके से सेट करें। उम्मीद से थोड़ा कम टारगेट रखना असल ट्रेडिंग में कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है। अब हम अपने इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं, हमारा ट्रेडिंग डिस्क्लेमर। ये पूरी चर्चा और विश्लेषण पूरी तरह से ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है और इसे सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही प्रस्तुत किया गया है। ये किसी भी तरह से कोई वित्तीय सलाह नहीं है। मार्केट में असर बढ़त तभी मिलती है जब हम सुनी सुनाई बातों और पुराने मिथकों को छोड़कर इस तरह के ठोस डेटा पर भरोसा करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, अगली बार जब भी कोई चार्ट सामने आएगा तो क्या भावनाओं के आधार पर फैसले लिए जाएंगे या फिर इन 462 ऐतिहासिक डेटा पॉइंट्स के कठोर लेकिन सच्चे आंकड़ों के आधार पर? फैसला हम सबको खुद करना है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।